हैं आप लोग। करम रब का उसने हमें और आपको इंसान बनाया, और इंसान बना करके करम वाला करम ये किया कि हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। मेरा इमाम, इश्क का इमाम कहता है, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। करम किया है रब ने हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा किया, और हुजूर की उम्मत में पैदा करने के बाद ये हुजूर का खास करम मिला है कि रब ने इमाम अहमद रजा हमें अता फरमाया। मैं किसी को गाली देने नहीं आया, मैं अपना मौकिफ यहाँ रखने के लिए आया हूँ। बात समझ में आए तो दिल पे लिख के ले जाइएगा, और ना आए तो हमारी वापस कर जाइएगा, क्योंकि हमारे पास तो हजरत इश्क के सौदे हैं, और ये दुकान आशिकों के बीच में खुलती है, अदब वालों में खुलती है, बेअदबों में ये दुकान नहीं खुला। करम वाला है करम ये कि रब ने हमें इमाम अहमद रजा जैसा इमाम अता किया। आला हजरत हमारे हिस्से में आए, हमारे अकीदों की हिफाजत हुई, हमारे नजरियात की हिफाजत हुई, और उन्होंने हमें हिंद से उठा करके मदीने वाले की झोली में डाला, और सबक इतना प्यारा पढ़ाया का ये सबक याद रखना पूरी जिंदगी। मेरे इमाम का ये सबक आज तक हर सुन्नी को याद है, सरवर कहूं के मालिक को मौला। जो समझ रहे हैं वही बोले, बेटे बोल सकते हैं ना आगे वाले लोग, अगर आप नहीं बोल सकते तो पीछे चले जाएं, जो पीछे खड़े हैं ताकि उन्हें आगे बुला लिया जाए। और याद रखिएगा जो आगे होते हैं ना उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, अलव्वल फलव्वल, है ना। आगे बैठे भाई तो आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी ज्यादा बनेगी। इस उम्र में आपने घुटने पकड़ लिए, अल्लाह खैर फरमाए। मैं इसीलिए कहता हूँ हमारी नस्लों को ना परवरिश में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 18 साल में हजरत कमर में दर्द होने लगा, ये 25 साल में क्या करेंगे जाकर, है ना। ताकत है ना, अभी बाकी है ना, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह जो बरेली वाले से मोहब्बत रखते हैं वही बोले, और हम तो एक सीधी सी बात रखते हैं। मेरे इमाम ने कहा था तैबा ना सही अफजल, मक्का की बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। तो हम तो आशिक लोग, आशिक लोग, और फायदा है इश्क का। मेरे इमाम ने कहा था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये छोटे छोटे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि इस उम्र के बच्चों को ना इस वक्त बिस्तर पे सो जाना चाहिए था। बड़े छोड़े, जवान छोड़े, बूढ़े छोड़े, उलमा चूंकि जिम्मेदार हैं, रहनुमा हैं, मगर मैं इन बच्चों की बात करूं ना तो मैं सोच रहा हूं कि इनको सो जाना चाहिए था। ये अभी तक जो यहाँ बैठे हैं ना, यकीनन ये एक तसला बिरयानी के लालच में तो नहीं आए होंगे, ये लड्डू के लिए भी यहाँ नहीं बैठे होंगे। किसी का प्यार है जिसने बिस्तर से उठा के जमीन पे बैठा रखा है, किसी की चाहत है जो यहाँ से जाने नहीं देती है। ये बच्चे जिन्हें इस उम्र में माँ की गोद अच्छी लगती है, माँ के आंचल में सिमट के नींद आती है, ये माँ का आंचल छोड़ के यहाँ आ गए हैं। लगता है किसी की चादर माँ के आंचल से ज्यादा अहम मिल गई है। तो कहना पड़ेगा खुदा की कसम, यहाँ जो बैठे ना ये अपनी मर्जी से नहीं, बगदाद वाले की मर्जी से बैठे। नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसिल बरा। बहुत हम तो खुल के कहते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हम बरेलवी क्या हुए, खुदा की कसम हमारा दामन न वलियों की तौहीन में सना है, न नबियों की गुस्ताखी से आलूदा है, न हम अहले बैत के खिलाफ बकवास करते हैं, न हम सहाबा को धोखा करते हैं। खुदा की कसम हमारे दामन में वलियों का प्यार भी है, सहाबा का प्यार भी है, अहले बैत का प्यार भी है, हुजूर के चार यारों का प्यार भी है। हम तो खुल के कहते हैं वली वाले भी हम हैं, अली वाले भी हम हैं, अली वाले भी हम हैं। और वली वाले तो जाहिर है नजरिया तो हमारा होगा ना अच्छा। अगर अजमेर वाले के बैठाए हुए ऊंट नहीं उठ सकते तो बगदाद वाले के बैठाए हुए गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा पैगाम है। जिसे यकीन ना हो तो जोगी जयपाल से जाके पूछ ले, खड़ा हो कैसे उड़ती है, सर पे कैसे पड़ती है, और कैसे दिमाग ठीक हो जाते हैं। आज हम और आप बैठे ना जिस महफिल में,
ये बड़े पीर की महफिल है, बड़े पीर की महफिल है। गैर अपने तो अपने, गैरों ने भी उनके गीत गाए, गैरों ने भी उनके गीत गाए। सरकारे बगदाद शान के आगे खुदा की कसम हमारी औकात का मेरा इमाम कहता है, सर भला कोई क्या जाने कह कैसा तेरा, क्या बात है। सर भला कोई क्या जाने कह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तेरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और बात बड़ी कह गए मेरे इमाम, आज ना कुछ छछूंदरों को खुजली हो गई है ना, जिसे देखो अपने पीर को उठा के बगदाद वाले से नापने चला है। हाँ, अपने पीर को लेके बगदाद वाले से नापने चला है। वो कहता नहीं बगदाद वाले से भी मेरे ही बड़ा है। मैं तो एक बात जानता, जिसके बारे में हमें हमारे अकाबिर ने बताया, हमारे उलमा ने समझा दिया है, तो वहां अब किसी खुजली कुत्ते की सुनने की जरूरत नहीं। हमारे अकाबिर की तहरीरें, उनकी तसनीफात, उनके अकवाल हमारे लिए काफी है। जहां हम नहीं जानते तो वहां हम छोटे बड़े का फैसला नहीं करेंगे, इसलिए कि वहां छोटे बड़े का फैसला वो करे जो उनसे भी बड़ा या उनके बारे में मुकम्मल जानता हूं। बहुत पहले कहा था किसी ने, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। के चिराग से आए मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे, ये जो झगड़े चल रहे हैं ना, खानकाही झगड़े, पीरा मुरीदी के झगड़े, फरमाते थे अगर सारे लोग कादरी लगाना शुरू कर दें ना तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। लेकिन अब तो नई नई दुकानें खुल रही हैं, हर पीर का नाम लेने वाला अपने पीर की निस्बत से अपनी जमात। मैं कहता हूँ ठीक है जी आप चल रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। इस बवाल ने हमारी कौम को तबाह करके रख दिया। हालात क्या है हमारी नजरों के सामने। अब अलग से अखबार या न्यूज खोल के आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम इस वक्त किन हालात से गुजर रहे हैं ये सबको अच्छी तरह मालूम है। डॉक्टर इकबाल का आज वो शेर हमें याद आता है, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अपनी रविश, अपने रवैये, अपने तरीके दुरुस्त करें, अपने तरीके दुरुस्त करें। वलियों का काम लड़ाना नहीं होता है, वलियों का काम बंदे को खुदा तक पहुंचाना होता है। बेशक हक है, ये ख्याल रखिए, बंदों को खुदा तक पहुंचाना होता है। आज बड़े पीर की महफिल सजी, सरकारे गौसे पाक वो जात आपकी है जो आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है और पैदा भी वली हो रहे हैं। इतनी अजमतों बरकतों वाली जात सरकारे आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने हमें इन बुजुर्गों से जोड़ा है। एहसान है हमारे ऊपर आला हजरत का। मैं गुजारिश करूंगा सुन्नियों से, जब तक जिंदा रहना ना इमाम अहमद रजा के गीत गाते रहना, इसलिए कि हम अपने मोहसिन का एहसान नहीं भूला करते हैं। हम एहसान फरामोश नहीं, एहसान शनास लोग। लोगों ने कितनी बातें होती हैं, कोई कहता लो सलाम हुजूर पे पढ़ते पढ़ते तुम आला हजरत पे पढ़ने लगे। हमने कहा भाई आला हजरत ने हम पे भी तो सलाम पढ़ा है, तुम्हें कब पढ़ा है? मैंने कहा पढ़ना वो शेर, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो भाई हम उम्मत इजाबत में से हम लोग हैं, हम पे भी सलाम इमाम ने पढ़ा है। जब उन्होंने पढ़ा है तो आज हम भी कहते हैं डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकारे गौसे पाक को मजहरे कमाले मुस्तफा भी बनाया और मजहरे जमाले मुस्तफा भी बनाया। हर वली अपने नबी की नबुव्वत का मजहर होता है। आप अंदाजा लगाइए, मैं उनकी बात नहीं करता जो विलायत ही का इनकार करते हैं।
तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, मैंने पहले कह दिया, बात अच्छी लगे तो लिख लें दिल पे, ना लगे तो हमारी वापस कर जाए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो आते ही सजदा किया, और सरकारे गौसे पाक दुनिया में तशरीफ लाए तो आते ही रोजा रखा। हुजूर तशरीफ लाए, आते ही सजदा किया, सरकारे गौसे पाक तशरीफ लाए, आते ही रोजा रखा। और आपका रोजा इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ कि जब तारीख आई ना 29, तो अब्र था, बादल था, चांद नजर नहीं आया, लोग शशोपंज में थे कि आज ईद होनी है कि नहीं। किसी ने कहा चलो सैयदों की चौखट पे चलो, उनके घर में जो बच्चा आया है ना वो रोजा रखता है, अगर उसने दूध पिया होगा तो ईद होगी, नहीं पिया होगा तो 30वां रोजा रखा जाएगा। लोग आए, सरकारे गौसे पाक की अम्मी से पूछा आपके बेटे ने दूध पिया सुबह से? फरमाने लगी नहीं, मेरे लाल का आज भी रोजा है। मैं रुक के यहाँ एक बात कहूं, अगर दूध पीने की मुद्दत में बगदाद वाले को माँ की गोद में लेटे लेटे चांद निकलने ना निकलने की खबर हो सकती है, तो फिर मेरे नबी को गुंबदे खजरा से गुलामों की खबर क्यों नहीं हो सकती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुक के बात करें, रुक के बात करें यहीं पे। अगर अब्दुल कादिर जिलानी माँ की गोद से चांद देख सकते हैं, तो मेरा नबी मजार से गुलामों का चेहरा क्यों नहीं देख सकता है? क्यों नहीं देख सकता है? हम ना नजरिए अच्छे करें, दुख नहीं होता, दुख नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले डिबेट चल रही थी और एक ईसाई एक आलिम से बहस कर रहा था। उसने कहा था बताओ कुरान में कहां लिखा है कि हजरत ईसा मां की पैदा हुआ? ये बहस चल रही थी। मैं इस बहस पे जाना नहीं चाहता, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हर उम्मती को अपने नबी की इज्जत प्यारी है, हर उम्मती को अपने नबी की इज्जत प्यारी है। तो फिर हम लोगों को हक किसने दिया कि हम अपने नबी की शान घटाने के बारे में सोचते रहे? मेरे इमाम ने क्या गलत कहा? तू घटाए से किसी के न घटा के न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हम टोपी भी पहनते, कपड़े भी वही हैं, चेहरे भी वैसे ही हैं, जरा सी तब्दीली की लहजे बदल देते हैं। कोई कहता नबी बड़े भाई की तरह है, कोई कहता प्रधान की तरह है। मैं एक बात जानता हूँ प्यारे, आज तक यही झगड़ा चल रहा है, हुजूर को क्या आता है क्या नहीं आता है, कितना इल्म है कितना नहीं है। कुरान ने बात खत्म कर दी। कुरान कहता है वअल्लम कमा लम तकुन तालम, मैं जो आप नहीं जानते थे वो सब कुछ रब ने सिखा दिया है। बात ही खत्म हो गई। मेरे इमाम कहते हैं और कोई है तुमसे निगाह वाला जब ना खुदा की छुपा तुम्हारे करो। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर। खामोश लोग बोल के बेदारी के साथ सुने माशाअल्लाह। भाई आप बोलो या कतई ना बोलो, अपना एक उसूल है, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ, मुझे जो मिंबर वालों ने टाइम दिया ना उससे मतलब नहीं है, जितनी देर आप जिंदा दिली से सुनेंगे उतनी देर बोलने की कोशिश करूंगा, वरना शुक्र है हमें बात करनी भी आती है और हमारे इन उलमा ने हमें सोने की दुआ भी याद करा दी। अगर आप सोएंगे तो सोने की दुआ पढ़वा के बिस्मिल्लाह सुनेंगे कि सोएंगे? फिर सुनेंगे तो इतनी कमजोरी से बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल है अल्लाह। जिनका अकीदा है ना या रसूल अल्लाह वाला वही कहें। और हम तो खुदा का शुक्र है बरेली वाले हैं, हम सीना ठोक के कहते हैं हमारे पास चोरी का माल नहीं, इमाम अहमद रजा की तिजोरी का माल है। सुभान अल्लाह, तो चोरी छुपे का मसला ही कोई नहीं है। हमारा नजरिया क्या है, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएगा। सुभान अल्लाह। तो जिनका नजरिया वही बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो हम अभी इन्हीं झगड़ों में पड़े हुए, इन्हीं झगड़ों में पड़े हुए। कुरान से फैसला करा लो, बात खत्म कर लो यार, वहां आके खड़े हो जाओ जिस डगर पे अबू बकर खड़े हैं, उस चौखट पे आके खड़े हो जहां उमर खड़े हैं। वो नजरिए लेके उठो जो उस्मान गनी का नजरिया है, वो तेवर लेके उठो जो हैदर करार का तेवर है ना। हमें आज ना किस तरह से रगड़ा जा रहा है सबको अच्छी तरह मालूम है, लेकिन अभी हम यहाँ इकट्ठे नहीं हो रहे। कोई उम्मत अपने नबी की तौहीन कराना पसंद नहीं करता है और हम जानबूझ के सुराख ढूंढते फिर रहे हैं। सुराख मिले, कोई ऐब मिले, कोई ऐब मिले। खुदा ने जिसे बेऐब पैदा किया है उसमें ऐब कौन तलाश कर सकता है?
मैं एक बात कहूं, हजरत बैठे उलमा साहब तमाम तर उलमा बैठे, जिम्मेदार उलमा, मुझे एक बात बताओ, हम अगर किसी को अपना महबूब बनाने के लिए किसी का इंतखाब करें तो हर एतबार से उसको बाकमाल चाहते हैं, है कि नहीं? बोले हम जिसको भी अपना महबूब बनाना चाहेंगे, हम सोचेंगे उसका अंदाज भी निराला, उसकी आवाज भी निराली, उसका किरदार भी निराला हो, उसकी रफ्तार और गुफ्तार भी निराली हो, उसकी अदा उसका हुस्न सबसे जुदा हो। बता, अगर ये तेरी मेरी फिक्र है महबूब के इंतखाब में, तो बता जिसे रब ने अपना महबूब बनाया है, रब ने अपना महबूब बनाया है, उसमें कोई कमी रखी होगी, उसमें कोई कमी रखी होगी, उसके अंदर कोई नुक्स होगा। खुदा की कसम, वो इतना लाडला पैगंबर जब माँ के शिकन से पैदा हो रहा है, अपनी तरह कहने की गलती ना कर यार, वो इस शान से आ रहा है, माँ के शिकन से निकल पैदा हुआ है। खुदा की कसम, कोई आलाइश नहीं लगी है, कोई गंदगी नहीं है, बल्कि शान तो ये है मेरा नबी गुस्ल करके तशरीफ ला रहा है, आंखों में सुरमा लगा के आया है, खुदा की कसम बालों में तेल लगा हुआ है, मखतून पैदा हो रहे हैं, नाक काटे हुए हैं, कोई नुक्स पैदा होते वक्त नहीं है, कोई ऐलान किया जा रहा था इसे गुस्ल देने के लिए नहीं, दुनिया अपने लाडलों को तैयार करती है, रब ने अपने लाडलों को तैयार करके भेज दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तवज्जो है सारे लोगों की, माशाअल्लाह, सरकारे गौसे पाक कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताया था हमारे नतीब अहले सुन्नत ने, और कहा था कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, ले भी कैसा सकता, डर भी इतना ही है। अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। नसीब वाले जो बगदाद वाले की महफिल में आके बैठे, बेशक मुकद्दर है, नसीब है अपना अपना। सरकारे गौसे पाक, वजह है ना सारे लोग, सरकारे गौसे पाक, उम्र शरीफ तकरीबन 4 बरस, 4 साढ़े 4 के करीब, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। सुने, अल्लाह जिनकी हिफाजत फरमाता वो कैसे होते हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। और खेल भी बगदाद वाले का अजीब है। आप कहते थे ला इलाहा, बच्चे कहते थे इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे में भी कंजूसी कर रहे हैं, मरने के टाइम भी पढ़ नहीं है, आज ही पढ़ ले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या खेलता, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। ये खेल आपका। इतने में ना एक बुजुर्ग बच्चों को देखा खेलते, ये जो बच्चे बैठे ना, ये सिर्फ बच्चे नहीं है, हमारे इस्लाम का मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल है। बच्चों की परवरिश देखभाल के साथ करें, इनकी सेहत का खास ख्याल रखें। कभी कभी ना अजीब सा लगता, 12वीं का झंडा लिए खड़ा था, वो झंडे से ज्यादा खुद हिल गया। ये हमारी जवानी है। कम से कम 20 साल पहले जवानी कुछ अच्छी होती थी, अब तो निहायत कमजोर हो गई जवानी, बहुत कमजोर हो गए। क्यों? वजह ये भी है, जब 3 बजे तक पबजी खेलेगा, 10 बजे सो के उठेगा, सेहत किधर बनेगी? इधर भी खेलते हो ना, देखा मोबाइल खेलते कि नहीं खेलते? अक्सर बच्चे भी खेलते। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे लाल, ये जिंदगी बड़ी कीमती। वो कहा था ना, तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। ये सेहत बड़ी अहम चीज है, इसकी हिफाजत करें आप लोग। जल्दी सोया करें, जल्दी उठ जाया करें। ईशा पढ़ के सो जाएं, उठ के फजर पढ़ लें, इसके आदि बने। बेटा 3 बजे सो रहा, अब्बा से कहा वो 3 बजे सोया, तेरा बेटा 10 बजे उठ रहा है, तो बेटा कहता कि अब्बा तो खुद 2 बजे सोया। मोबाइल में लगा पड़ा अब्बा खुद, अम्मी किधर का वो चैनल देख रही है, बेड़ा करा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, नींद की गोली खा ले। मैं कहता हूं गारंटी है, नींद की गोली ना खा। नींद नहीं आती है ना, वुजू कर, तस्बीह ले, मदीने वाले पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। जितनी जल्दी कलेजा ठंडा हो जाएगा, उतनी जल्दी आंखें ठंडी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
बेशक। तो ये आदत डाली आपने। नींद की गोली उतना असर नहीं करती जितना वजू से फायदा होता है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान तो जल्दी सोया करें और जल्दी उठा करें। जल्दी उठा करें। कई सारे दुकानदार भी कहते दुआ करना, ग्राहक आते लौट जाते हैं। क्या करते? ग्राहक समझते हैं ना, खरीदार, सामान लेने वाले, कस्टमर आते हैं लौट जाते हैं। जब लौट जाते हैं तो क्या तावीज दे दो। तो भाई हम वो वाले पीर तो है नहीं, इस जेब में डाला तो फिर 5100 का निकाल दिया और उसमें डाला तो 1100 का निकाल दिया, यहाँ से जो है 700 का दे दिया। अपना तो एक ही रसूल है, हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद। भाई कहते हैं बरकत नहीं हो रही। बरकत होगी कहाँ से? 10 बजे जाके दुकान खोल रहे हैं। इन उलमा से पूछो, पढ़ाते पढ़ाते बाल सफेद हो गए कि रिस्क का फरिश्ता सुबह ही सुबह आता है। जब वो आया था तो हम तुम किधर थे? बोलो, जोर से बोलो, अल्लाह करे किसी की नजर ना लगे आपको। जोर से बोलिए। क्या कर रहे थे? अब जो सोया वो खोया। और मेरे नबी ने दुआ की थी, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। ईसाई 10 बजे दुकान इसलिए खोलता है क्योंकि उनके नजरिए के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत 10 बजे हुई है, तो उनकी उम्मत की आंखें 10 बजे खुल रही है। मेरा नबी सुबह सादिक में आया है ताकि उम्मत की आंखें फजर से पहले खुल जाए, सुबह सादिक के वक्त खुल जाए। तुम 10 बजे मत खोलो, फजर में उठ जाओ, सजदे करो, दुकान पे जाओ, अल्लाह का नाम लेके बैठो। जब तक दुनिया 10 बजे दुकान खोलेगी, खुदा तेरी दुकान में तेरे हिस्से का रिज़्क़ अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, अज़मत शान मुस्तफा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। उठेंगे इंशाअल्लाह सुबह में जल्दी इंशाअल्लाह। देखो कितने लोगों ने हाथ उठाए, अल्लाह तुम्हारा भला करे। हाँ माशाअल्लाह, कितना इनकलाब आया है 70 सालों में। उठेंगे इंशाअल्लाह सुबह में जल्दी। सारे लोग उठाए। ये हाथ जो नहीं उठा रहे वो करवट वाले अपनी जेबें देख ले, ये मौके बार बार आया नहीं करते है ना। उठेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। फजर में उठ जाया करें, जल्दी सो जाया करें, सेहत भी रहेगी और घरों में बरकत भी रहेगी। बेशक बरकत भी रहेगी। 4 साल उम्र शरीफ सरकार गौसे पाक बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बच्चों के साथ खेल क्या था? ला इलाहा, भूल गए आप लोग? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह वालों के यही खेल होते, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे, देखा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने जब सलाम किया ना सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन सरकारे गौसे पाक ने कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, 2 मरतबा आपने जवाब। उम्र कितनी है? 4 या 4.5 के करीब, यही लगभग उम्र है। अब मैं रुक के एक बात कहूं ना, अगर इमाम मुखिया को सलाम ना करे ना हजरत, तो इमाम की छुट्टी है। मुझे सलाम नहीं किया, मैं प्रधान हूं, मैं बैठा था, तुम्हें सलाम करना चाहिए था, इस पे लड़ रहे। हुजूर ने फरमाया कि सलाम की बारिश कर दो, जिसे मौका मिले वही सलाम कर दे, जिसे मौका मिल जाए वही सलाम कर दे। हम तो इंतजार करते हैं ना, हम बैठे मुखिया, हम खजानची, हम मुतवल्ली, हम सेक्रेटरी। ओ भाई अकड़ के न बैठ, अगर रब ने तुझे खजानची बनाया है तो अपना मुहासिबा रोज लेट के किया कर, 1-1 रुपये का हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। रब ने तुझे मुतवल्ली बनाया है, अपने हुकूक के बारे में सोचा करो। अगर रब ने तुम्हें पावर बख्शी है तो उसका गलत इस्तेमाल न करना। क्या ये नहीं होता है अगर इमाम 3 दिन की छुट्टी मजबूरी में कर दे तो उसको निकाल दिया जाता है। अगर बच्चे बीमार हो जाए तो ये समझते हैं कि बच्चे मरे या जिए, इसकी ड्यूटी पूरी होनी चाहिए। ओ भाई अगर रब ने आपको जिम्मेदारी अता की है, रब ने आपके हाथ में पावर दी है, तो उसका नाजायज फायदा न उठाना, उतनी सख्ती से हिसाब लेना जितनी सख्ती से खुदा की बारगाह में हिसाब दे सको। सुनो, अगर उसके आगे मजबूरी है, तेरे आगे भी हो सकती है। अगर तू ईमान पर ज्यादती करेगा, सख्ती करेगा, तो फिर आखिरत के बारे में ख्याल कर लेना। तेरे साथ का रवैया होना है, खुदा का वास्ता तुम इमामों के साथ नरमी करो, खुदा की रहमत है तुम्हारे साथ। मेहरबान हो। जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हज़रत। दिल दुखता है इन बातों से। जलसे कम नहीं हो रहे, तकरीरें कम नहीं हो रही है, हर मॉडल का खतीब है हमारे पास, गवैये भी हैं, नचनिये भी हैं, हसैये भी हैं, सब तरह के लोग हैं।
और मैं अपनी कौम से कहूंगा यार जलसे कराया करो, लेकिन एक बात याद रखना, ये बात मिंबर से लेके नीचे तक सारे लोगों से, जो हमारी कौम का इलाके का सबसे बड़ा आलिम होना, उसका इश्तिहार में नाम जरूर होना चाहिए और उसे स्पेशली दुआ के लिए रखा करो। हमारे मिजाज हो गए, जो चमकता हुआ वही सबसे बड़ा है। जिसने 70 साल दरसगा पढ़ाई हो वो आज कुछ नहीं है। नाइंसाफी करते हैं हम अपने बड़ों के साथ। हमारे बड़े मिंबर पे होने चाहिए और उनका दुआ में नाम होना चाहिए, ताकि हमारे बड़े एहसास कमतरी का शिकार ना हो। बड़ी कुर्बानी हमारी कौम के उलमा की। तवज्जो है सारे लोगों को? मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे? हिसाब उतना ही लेना जितना खुदा को दे सके, सख्ती उतनी करना जितनी आप अपने ऊपर बर्दाश्त कर सको। वरना याद रखना मजबूरियां सबके साथ हैं। हजरत अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक इमाम का फोन आया। ये ताल्लुक आपसे इन बातों का इसलिए आपके बीच रख रहा हूँ, ये किसी यहाँ के किसी इमाम का मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है। इमाम का फोन आया, कहने लगा मेरी बच्ची बीमार हो गई, बुखार का दौर चल रहा है हमारे इलाके में, बुखार का दौर, बच्ची बीमार हो गई। उसने कहा 3 दिन छुट्टी हो गई। मैं बच्ची के साथ हॉस्पिटल में रहा, मुझे मस्जिद वालों ने निकाल दिया। उसने कहा कर्जा भी हो गया और मेरी तनख्वाह भी नहीं दी। डरो अल्लाह से यार, डरो डरो अल्लाह से। मौत सबको आनी है, मौत सबको आनी है। उसकी 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में रही। अल्लाह ना करे कि तेरी जबान पे अल्लाह फालिज डाल दे, पूरी जिंदगी के लिए गूंगा कर देगा। अल्लाह ना किया करो, हुजूर के उम्मती हैं हम लोग। अगर दिल में जगह नहीं ना मुसलमान के लिए तो फिर कुछ नहीं। वो दिल नहीं है, सिर्फ गोश्त का लोथड़ा हो सकता है। दिल उसी को कहा जाता है जिसमें दूसरों के लिए जगह होती है। सिर्फ वही दिल है जिसमें गुंजाइश है। लोग अपने लिए तो सब जीते हैं, मजा तो तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए, तभी मजा आता जीने का। अब ये कर रहे भाई सलाम कर मुझे, वरना निकलवा दो भाई। इमाम को सलाम तक याद नहीं है। हमारे इलाके में बोलते हैं 2 पोरवे सलाम नहीं किए। मैं आज तक वो पोरवे ही नहीं समझ पाया। 2 पोरवे सलाम नहीं किए इमाम साहब। क्यों? कि नाक कट गई। देखें, बुजुर्गों से सलीका और तरीका सीखें। वो बुजुर्ग हैं, बच्चों को देखा सलाम कर दिया। हम इन बच्चों को सलाम करेंगे ना तो कसम खुदा की ये बच्चे आगे चल के ना अपने छोटों को सलाम करेंगे। बेशक जब हम ये इंतजार करेंगे कि हमें ही सलाम करें ना, तो फिर कल ये खुद सलाम नहीं करेंगे, ये खुद इंतजार करेंगे हमें कोई सलाम करेंगे। बच्चे वो नहीं करते जो उनसे कहा जाता है, बच्चे अक्सर वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखते हैं। ये बात याद रखिए, बच्चे हमेशा वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखते हैं। इसलिए बच्चों के सामने बड़ा संभल के रहना चाहिए। जो बच्चे ना गाली दे ना दरवाजे के बाहर, समझ लेना इसके घर के अंदर फैक्ट्री है गाली होगी। हम तो सोचते हैं छोटा सा है, इसे क्या पता 4-5 गाली दे के एक साथ रुकते। बीवी को जब गाली देना शुरू कर दी तो गाली गाली गाली, बच्चे को ज़बानी याद हो गई। वो बाहर निकला, उसने बाहर शुरू कर दी। खुदारा अपने घर बचाई,